सहारनपुर वासियों को जिलाधिकारी सहारनपुर और मेरी तरफ से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर की तरफ से नमस्कार। ये जो एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है, इसके बारे में आज हमने जो हमारे ट्रक और बस ऑपरेटर्स हैं और जो अन्य सम्मानित नागरिकगण हैं, उनके साथ यहाँ कलेक्ट्रेट में एक गोष्ठी की है और इस पर विचार विमर्श किया है। जो कुछ भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कानून के बारे में, उसमें मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये जो नया कानून आ रहा है, इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष को दंडित करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य यह है कि जब किसी से दुर्घटना घटित हो जाए, कोई गलती हो जाए जिससे कि किसी व्यक्ति कोई घायल हो, किसी की मृत्यु हो, तो वहाँ से जिससे ये गलती हुई है वो स्वयं सूचना दे दे और पुलिस की सहायता करे, समाज की सहायता करे उस घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाने में, जिससे कि उसकी जान बच जाए। इसमें सूचना देना ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी से दुर्घटना घटती है तो वो वहीं मौके पे खड़ा हो। अगर वहाँ पर उसकी जान को खतरा है तो वहाँ से हट के बाद में 112 पर सूचना दे सकता है, डायल करके अपने नज़दीकी थाने में जाकर सूचना दे सकता है। दुर्घटना की सूचना अपने ट्रांसपोर्टर या बस ऑपरेटर के माध्यम से स्थानीय पुलिस को दे सकते हैं। उद्देश्य यह है कि जब दुर्घटना घटती है तो पुलिस को और स्वास्थ्य सेवाओं को उसकी सूचना मिले, जिससे कि व्यक्ति की जान बचाई जा सके। और यदि किसी दुर्भाग्यवश व्यक्ति का देहांत होता है तो उसमें जो इंश्योरेंस का पैसा है वो उसको दिलवाया जा सके और उसके परिवारजन के साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो। ये इस पूरे कानून का उद्देश्य है। जो हमारे ड्राइवर हैं वो समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं। हम और मैं और जिलाधिकारी सहारनपुर दोनों ही यहाँ उपस्थित हैं आपकी बात सुनने के लिए। मेरा सबसे कटिबद्ध निवेदन है कि पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, किसी प्रकार का कोई भ्रम ना फैलाएं, कोई भ्रामक सूचना ना फैलाएं। सभी चीज़ें व्यवस्थित रूप से हैं और कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। और यदि हम सभी लोग मिलकर इस भ्रम की जो स्थिति है इसको दूर करेंगे तो आगे सबका जीवन सुगमता से चलता रहेगा और कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद। मैं जिलाधिकारी सहारनपुर जनपद सहारनपुर के सभी नागरिकों से विनम्रता के साथ अनुरोध कर रहा हूं कि जो ड्राइवर्स के बारे में और नए कानून के संशोधन के बारे में भ्रामक स्थिति उत्पन्न करके प्रतिकूल प्रभाव यातायात व्यवस्था पर डालने का किया जा रहा है, उसको लेकर मेरे द्वारा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी समन्वयक विभागों से वार्ता की गई। ट्रक और बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों से वार्ता की गई। रोडवेज, परिवहन, ARTO सबसे समन्वय स्थापित किया गया। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जनपद में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को सुनिश्चित कराया जाएगा और जो भ्रम पैदा करके लोग पेट्रोल पंप इत्यादि पर भीड़ लगा रहे हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि यहाँ पर हर प्रकार की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं और यह सबके लिए आवश्यक है, जो भी हमारे ड्राइवर हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। हम सबके परिवारों की यात्रा को बहुत ही सुखमय ढंग से संपादित कराते हैं और उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए वो हमारे परिवार के हैं। उनके मन में अगर किसी प्रकार की भ्रामक स्थिति उत्पन्न हुई है तो हम कार्यशाला के माध्यम से उन स्थिति को स्पष्ट करके उनको अपने साथ लाकर जन सेवार्थ उनका सहयोग प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। और आज पुनः हम लोगों ने 2 बार बैठक की है। कल कार्यशाला आयोजित करके नए कानून के संशोधन में जो भी स्थिति है या जो भी आपत्ति है उसको प्राप्त करके हम आवश्यक अथॉरिटी को संप्रेषित करेंगे।